फिल्म की शुरुआत में हम अपने हीरो सोनी को देखते हैं, जिसको गाड़ी चलाना और रेसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वो यहाँ एक गेम के अंदर आया हुआ है जहाँ वो कार चलाता है। तो अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो रेस लगा रहा था तो बाकी प्लेयर्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे आगे निकल जाता। अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचता है जिसके साथ भी वो कम्पीट करता है, यानी उसे टक्कर देता है, लेकिन फिर उसे हिट करके आगे निकल गया। वो काफी राउंड्स तक कार चलाता रहा और अपनी टीम को बहुत सारे पॉइंट्स दिलवाता है और इस तरह सोने की मदद से उसकी टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। लेकिन उसे नाम और शोहरत से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस कार चलाने में मजा आता है। इसी वजह से वो गेम जीत कर भी ट्रॉफी नहीं लेता और अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो कपड़े धोने वाली एक दुकान पर गया जहाँ एक पोस्टर देखने लग जाता है। उसमें लिखा था कि मैक्सिको के एक रेगिस्तानी इलाके में रेस होने वाली है जिसमें ड्राइवर की जरूरत है। उसने इसे गौर से तो पढ़ा, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचकर नजरअंदाज कर देता है। तभी उसके पास एक रेस मैनेजर आया जो सोनी का दोस्त ही था और ये दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हो। रेस मैनेजर उसे बताता है कि मेरी एक फार्मूला 1 की टीम है जिसमें मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। वो कहता है कि तुम भी तो पहले फार्मूला 1 के ड्राइवर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम के लिए कार चलाओ और उसे जिताओ, क्योंकि मेरी टीम हार रही है। वो टॉप 10 में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही, यानी टीम की हालत इतनी खराब है कि पहली 10 टीमों में भी उसका नाम नहीं आ पा रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, टीम बिखर जाएगी, प्लीज मेरी मदद करो। तब सोनी कहता है हाँ, ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। अब हम एक और प्लेयर जेपी को देखते हैं जो अफ्रीकन सिंगल कार को चला रहा था क्योंकि वो रेस में होता है। पता चला कि ये भी उसी रेस मैनेजर के टीम में है जिसने सोनी को अपनी टीम में शामिल होने की बात की। यहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कार डिजाइनर होती है। वो जेपी से पूछती है कि गाड़ी के अंदर कोई मसला तो नहीं, अगर है तो मुझे बता दो। तब उसने कहा कि गाड़ी के अंदर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए कार डिजाइनर उन मसलों को देखने लगी ताकि उन्हें दूर करके कार को रीडिजाइन कर सके और रेस को वो लोग जीत सके। तभी इनके पास सोनी पहुंच जाता है। कुछ लोग उसे देखकर हैरान रहते हैं जबकि कुछ लोग तो उसे जानते भी नहीं हैं। लेकिन रेस मैनेजर के मन में उम्मीद जग जाती है उसके आने से कि अब वो मेरी टीम को जरूर जिताएगा। सोनी यहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात करता है और जल्द ही रेसिंग कार के अंदर बैठ जाता है। हालांकि उसने बहुत सारी पुरानी अफगान रेसिंग गाड़ियाँ चलाई है, लेकिन ये मॉडर्न कार है, इसके बावजूद भी वो इस गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाता है। वो दरअसल यहाँ पर नक्शों को समझ गया था और पूरी प्रैक्टिस करने लगता है। अब जब वो उस गाड़ी को टेस्ट कर रहा था तो ये गाड़ी एक जगह पर क्रैश हो जाती है, यानी कि तबाह, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। सोनी को उसकी प्रॉब्लम पता चल जाती है, इसीलिए वो बताता है कि गाड़ी स्पीड पर जरा टर्न नहीं लेती, यानी कि मुड़ती नहीं, क्रैश हो जाती है। इसीलिए अब कार डिजाइनर कहती है कि मैं इस बात पर जरूर ध्यान दूंगी। अब जेपी अपनी मॉम के पास आया। वो काफी उदास है। अपनी मॉम को कहता है कि एक तो मेरी टीम जीत नहीं रही और ऊपर से सारी टीम भरी पड़ी है ड्राइवर से और बुरी तरह बिखरी पड़ी है। किसी को ड्राइवर की जरूरत है ही नहीं। मेरे टीम के अंदर एक नया ड्राइवर आ चुका है जो मुझे कम्पीट कर सकता है, यानी वो मेरे साथ मुकाबला करके मुझे टक्कर दे सकता है। तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, बस अपने आप पर फोकस करो। और अब देखते ही देखते रेसिंग की टीम भी नजदीक आ जाती है। अब हर टीम की तरह इस टीम में भी 2 ड्राइवर्स थे, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 2 ड्राइवर। नंबर 1 जेपी था और दूसरे नंबर पर सोनी होता है। दोनों ही ड्राइवर्स अपनी टीम को जिताने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। अब इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जेपी सोनी को बोल देता है कि ये तो बुरा आदमी है, लेकिन सोनी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। अब जो प्रेस वाले हैं वो सोनी से कुछ अजीब पूछ लेते हैं, खास तौर पर उसके माजी के बारे में कि तुम्हारा एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद तुम 10 साल से दिखे ही नहीं और अब तुम फार्मूला 1 में वापस आए हो। सोनी को बुरा लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है और पूरी रात बस अपने पास्ट के बारे में ही सोचता रहता है। दरअसल पास्ट में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसने रेस को भी छोड़ दिया था। उस टाइम उसे बहुत चोटें आई थी। अगली सुबह जेपी आकर सोने से माफी मांगता है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बुरा आदमी बोला था जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सोनी को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी ही दुनिया में रहकर बस प्रैक्टिस करता रहता है। अब ग्राउंड के अंदर फिर से एक रेस शुरू होती है। दरअसल ये रेस 3 दिन तक चलती रहती है। पहला दिन फ्राइडे का होता है जहाँ प्लेयर्स नॉर्मल रेस लगाते हैं और दूसरे दिन क्वालिफाइंग के लिए खेलते हैं। जो भी प्लेयर फ्राइडे को पहले नंबर पर आता है उस प्लेयर की कार को सबसे आगे खड़ा किया जाता है और जो सबसे आखिरी में आता है उसकी कार को सबसे लास्ट में खड़ा किया जाता है। और तीसरे दिन जब संडे होता है उस दिन चैंपियनशिप का मुकाबला होता है। इसमें सारी टीम्स चैंपियंस बनने के लिए खेलती हैं। अब हर टीम के 2-2 खिलाड़ी सामने आए जो ट्रैक पर अपने कार्स को दौड़ाएंगे। रेस मैनेजर सोनी की मुलाकात अपने एक इन्वेस्टर से करवाता है जिसका रेस मैनेजर बताने लगा कि हमारे सारे इन्वेस्टर्स हमें छोड़ के जा चुके हैं,
सिर्फ यही इकलौते बचे हैं जो अभी भी हमारे साथ खड़े। इन्वेस्टर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी टीम के अंदर कुछ अच्छा नजर आ रहा है और बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी बड़ी बनेगी, इसीलिए मैं अब तक तुम्हारी कंपनी के साथ हूँ क्योंकि मुझे अच्छे की उम्मीद है। अब ट्रैक पर कार दौड़ाने का टाइम भी आ चुका था। पहले ही राउंड में सोनी की गाड़ी सबसे पीछे रही, इसीलिए उसे लास्ट में खड़ा किया जाता है, जिसकी कुछ देर बाद गेम शुरू हो जाती है। सभी ड्राइवर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर टीम का एक प्लेयर आगे होता है तो दूसरा प्लेयर बाकी टीम वालों को आगे निकलने से रोकने की कोशिश करता है और इसी गेम प्लान के मुताबिक इस रेसिंग गेम को खेला जाता है। जेपी की गाड़ी के टायर्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए वो अपने टायर्स बदलवा लेता है। सोनी भी अपनी गाड़ी के बहुत सारे हिस्सों को चेंज करवाता है, जिस बीच इन दोनों ने बहुत सारे सेकंड्स को बर्बाद कर दिया और रेसिंग के अंदर तो एक मिली सेकेंड तक मायने रखता है। अब ऐसा टाइम आता है कि इन दोनों की कार सबसे आगे थी, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। अब ये दोनों ड्राइवर बाकियों की बजाय एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे और ऐसा करना इनकी टीम के लिए मसला कर सकता था। अब अक्सर रेयर में होने वाली इस गेम के अंदर ऐसा होता भी है कि ड्राइवर एक दूसरे को ही कम्पीट करने लग जाते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए बुरा साबित होता है और यही इनके साथ भी हुआ। ये दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और ट्रैक से बाहर आ जाती हैं, जिस वजह से ये इस गेम से बाहर हो गई थी। जेपी आते ही चिल्लाने लगा, सोनी से कहता है कि मुझसे कम्पीट करने की क्या जरूरत थी, मैं पहले नंबर का ड्राइवर था और तुम सेकंड, इसीलिए मैं आगे जाना चाहता था। और अब इस तरह ये दोनों पूरी तरह बहस करने लगते हैं। वो ठीक कह रहा, सारी गलती सोनी की ही थी क्योंकि वो सेकंड नंबर का ड्राइवर था, जिस वजह से उससे जेपी को आगे जाने देना सही था। इसलिए टीम की बाकी ऑनर्स सोनी को बोल भी देते हैं कि तुम्हें असूलों को मानना होगा, बगैर कोऑर्डिनेट और टीम वर्क के हम ये रेस नहीं जीत पाएंगे। सोनी को वैसे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो गैराज के अंदर आकर ठंडे पानी के अंदर लेट जाता है। इतनी ही देर में यहाँ रेस मैनेजर भी आ गया। उससे कहता है कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था और तुमने तुम्हारी कार को भी बर्बाद करके रख दिया। मुझे तो लगता है तुम मेरे ड्राइवर को भी भगा दोगे, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, समझने की कोशिश करो। इस पर सोनी कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा जो ड्राइवर है उसे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि जो तुम्हारी कार डिजाइनर है यार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बताओ क्या वो शादीशुदा है या उसकी डिवोर्स वगैरह हो चुकी है। ये सुन रेस मैनेजर कहता है, अरे यार ये कैसा सवाल है, देखो ये चक्कर वक्कर यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है ना। इतना बोलकर वो यहाँ से चला। कुछ देर बाद सोने में यहाँ से बाहर आकर कार डिजाइनर से मिलता है जो गाड़ी के पार्ट्स को डिजाइन कर रही थी। सोने उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ और वो उसे कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाता है। जब ये दोनों मिले तो बात शुरू करती है। कार डिजाइनर कहती है कि तुम मुझसे क्या जरूरी बातें करना चाहते हो। तब वो कहता है कि मैं कार को रीडिजाइन करना चाहूँ। उसने जवाब दिया कि मैं ऐसा काम क्यों करूँ, हमें टीम वर्क है और बिना पूछे मैं किसी से कोई काम नहीं करती। और हाँ, हर जगह तुम्हारे चर्चे हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि तुम फॉर्मूला 1 में वापस क्यों आए हो। और वो जाने लगी, कहती है सुनो मेरी बात, जब तुम रेस को खत्म कर दोगे ना तो मैं भी तुम्हारी बात मान लूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाते। दोनों प्लेयर अपने अपने तरीकों से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। एक कोई तरीका अपनाता है तो दूसरा कोई। अब टीम बने एक मीटिंग बिठाते हैं जिसमें वो प्लान बना रहे थे कि कैसी रेस को जीता जाए। अब इस रेस में 52 लैप होने वाले थे, यानी कि ये गाड़ियाँ एक ही ग्राउंड का 52 बार चक्कर लगाने वाली थी और इन्हें किसी तरह 52 वाले चक्कर तक सबसे आगे निकलना था। और फिर कुछ देर बाद रेस स्टार्ट हो जाती थी, जहाँ दोनों ड्राइवर्स बहुत अच्छे से अपनी अपनी गाड़ी ट्रैक पर दौड़ा रही थी। सोनी अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने के लिए लाता है। अब गाड़ी के अंदर 2 तरह की टायर्स लगाए जाते हैं, एक सॉफ्ट यानी कि नरम और दूसरा हार्ड यानी कि सख्त। सोनी चाहता है कि उसकी गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टायर डाले जाए। अब सॉफ्ट टायर से स्पीड तो बहुत तेज बढ़ती है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाते हैं। यहाँ के ऑनर इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन सोनी के बार बार कहने पर गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टायर डाल दिए जाते हैं और वो गाड़ी को यहाँ से लेकर चला जाता है। तो अब काफी सारे राउंड लगाने के बाद एक दूसरे के साथ सही कोऑर्डिनेट से उनके टीम टॉप 10 में क्वालिफाई करती है। पर ये तो पहला राउंड था, लेकिन फिर भी ये सभी खुश हैं क्योंकि इनकी टीम टॉप 10 में आई है। टॉप 10 में आना मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलना। रात को सोनी यहाँ से कार डिजाइनर के पास चला जाता है। वो कहने लगी कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने कार को रीडिजाइन कर दिया। वो अपने बारे में भी बताती है कि मैंने पहले भी कार को रीडिजाइन किया था। जब मेरी शादी हो गई थी तब मैंने मेरे आइडियाज मेरे हस्बैंड को दिखाए, जिस वजह से मेरी शादी टूट गई क्योंकि उसे मेरे आइडियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। इसीलिए मैं भी ये रेस जीतना चाहती हूँ। अब दूसरी रेस क्वालिफाइंग शुरू हो जाती है। जेपी अभी भी टॉप 10 टीम में चल रहा है और सोनी बाकी कार्स को अपने पीछे रोके हुए हैं और इस तरह से दोनों कड़ी मेहनत करते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। जो मुमकिन कोशिशें थी उन्होंने वो सब, जिस वजह से इनकी टीम चौथे नंबर तक आ गई। लेकिन
रेस अभी भी बाकी। धीरे धीरे जेपी की गाड़ी पहले नंबर पर आ जाती है, लेकिन जब वो एक टर्न लेने लगता है तो उस वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है, जो बहुत दूर जाके गिरी, उसमें आग लग जाती है। सोनी उसके पीछे पीछे ही था। वो जल्दी से आगे बढ़ा, गाड़ी की आग को बुझाता है और अपने टीममेट को बचा लेता है। इस हादसे के बाद जेपी की मॉम सोनी को बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में गई। तुम उससे वो काम करवा रहे थे जो वो कभी पसंद में नहीं करता। तुम उसे तेज स्पीड करवा रहे थे, लेकिन सोनी को पता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे टर्न लेने से मना किया था, स्पीड कम करने के लिए कहा था, लेकिन जेपी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो जेपी की मॉम से माफी मांगता है। सारे टीम मीटर बात करने लगे कि अब क्या करें, हम फिर से पीछे आ गए हैं। लेकिन सोनी कहता है कि अभी भी हम रेस को जीत सकते हैं, देर नहीं हुई है। कोऑर्डिनेट के साथ ऐसा मुमकिन है। अगर हमें 100 मिलीसेकंड मिल जाए तो हम इस रेस को जीत लेंगे। लेकिन जो जेपी है वो इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी है। इसलिए अब इस रेस में बस सोनी ही हिस्सा लेता है और हर बार अपने टीम को टॉप 9 में क्वालिफाई करवाता है। और फिर कुछ दिनों में जेपी भी ठीक हो जाता है, वो भी यहाँ रेस लगानी शुरू करता है। लेकिन इस रेस में एक बार फिर दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लगते हैं और जेपी सोनी को रेस से बाहर करवा देता है, उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर। सोनी अंदर आकर जेपी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है अगली बार ये काम मत करना, तुम बस खुद को देखते हो, टीम को नहीं देखते। इसी वजह से टीम हार रही है, तुम्हारी वजह से टीम डूब भी सकती है, इसलिए खुद पर ध्यान देने की बजाय पूरे टीम पर ध्यान दो। अब इन दोनों की लड़ाई यहाँ पर कार डिजाइनर सुन लेती है, इसलिए उसने दोनों को एक जगह पर आने की दावत दी। वो इनको समझाती है कि तुम दोनों इस तरह लड़ाई मत करो, क्योंकि अगर तुम लड़ाई करोगे या दूसरे के साथ कम्पीट करोगे तो उससे सारा नुकसान पूरी टीम को ही होगा। फिर वो इन दोनों के साथ कार्ड्स खेलने लगी। काफी देर तक ये तीनों यहाँ रेस की बातें करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। कुछ देर बाद यहाँ जेपी का मैनेजर आ गया, इसलिए वो तो यहाँ से चला जाता है और अब बस यहाँ सोनी और कार डिजाइनर होते हैं। दोनों क्योंकि एक दूसरे को प्यार करते हैं इसलिए काफी टाइम साथ गुजारते हैं। आधी रात को सोनी बालकनी में खड़ा हो गया था, तब उसके पास वो भी आ गई। कहती है मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, तुम इस रेस में वापस क्यों आए हो? तब सोनी उसे पूछता है तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मैं सबको, खास तौर पर अपने एक्स हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे अंदर काबिलियत है। मैं भी टीम को जिताना चाहती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे बगैर में नहीं कर सकती। तुम्हें रेस को जीतना होगा, जिस वजह से मैं जीत पाऊंगी। फिर वो बताता कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मुझे बहुत ज्यादा शौक था गाड़ी चलाने का और मैं वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर बनने ही वाला था, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी हड्डियां टूट गई, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी पर भी चोट आई और मैं कई दिनों तक बिस्तर पर रहा, जिसके बाद से मेरे सारे सपने टूट। फिर मैंने कभी रेसिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर अभी भी सलाहियत है, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया। तभी इनके पास रेस मैनेजर आता है, जिसे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। वो इन्हें बताता है कि गेम ऑर्गेनाइजर हमारी गाड़ियों को जब्त करने आ रही है। दरअसल उन्हें कुछ जानकारी मिली है कि हमारी कार्स के अंदर कुछ मसला है। हम कार को गलत तरीके से डिजाइन करते हैं, लेकिन ये लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, हमारे पास पेपर्स हैं, हमने कार्स को रूल्स के खिलाफ बिल्कुल भी डिजाइन नहीं किया, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी कार्स को जब्त करना ही होगा, हम देखेंगे, अगर कुछ ऐसा वैसा मिला तो बस आप लोग तो गए। वो सर्वे करने लगे, जिससे इन लोगों को भी काफी मुश्किल पेश आती है। अब तीसरा मुकाबला होता है जो रात को था। इनके पास अभी भी इनकी कार्स थी। दरअसल ऑर्गेनाइजर ने इनकी गाड़ियों को जब्त नहीं किया क्योंकि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट सही थे। अब तीसरे क्वालिफाइंग मुकाबले में सोनी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को बहुत तेज ड्राइव करता है तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसकी गाड़ी का यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोटें आई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। जहाँ उसे मिलने रेस मैनेजर आया, कहता है तुम्हें तो पहले भी काफी चोट आई, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और ये बात मुझे नहीं पता थी, आज पता चली। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए आगे से तुम किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। इस पर सोनी कहता है ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें ये रेस जीत कर दिखाऊंगा। इस पर रेस मैनेजर कहता है नहीं, आगे से तुम यहाँ पर रेस नहीं करोगे, मैं कोई दूसरा ड्राइवर रख लूंगा। और इतना बोलकर वो चला जाता है। जबकि जेपी अपनी टीम को जिताने के लिए काफी प्रैक्टिस करता रहता है। सोनी भी पूरी तरह से ठीक हो गया था और यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वही इन्वेस्टर आया। सोनी से कहता है कि मैं रेस की एक डील करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हिस्सा बन जाओ और इस टीम को छोड़ दो, क्योंकि मैं भी इसे छोड़ चुका हूँ। इस पर उसने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा और वो यहाँ से चला जाता है। जेपी अपने मॉम के पास आया, कहता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो मेरी गलती थी, न कि सोनी की, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहा था कि तेज स्पीड में टर्न ना लो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मेरे साथ वो सब हो गया, जिससे उसकी मॉम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर संडे का भी दिन आ जाता है जिस दिन चैंपियनशिप होने वाली। इन्वेस्टर भी उन लोगों के साथ बैठा हुआ था
जिसके साथ उसने डील की है और वो यही चाहता है कि सोनी भी मेरी इस टीम में शामिल हो। लेकिन हम देखते हैं कि सोनी वापस आ तो जाता है पर अपने पुरानी टीम में शामिल होने के लिए, और उन लोगों को कहता है कि मुझे एक और मौका दिया जाए, देखना इस बार मैं तुम्हें ये रेस जरूर जितवाऊंगा। इस पर मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें पहले भी बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और अब भी लग गई है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। लेकिन सोनी को पता है जो बात उसने सबसे कही भी, कि मेरे अलावा इस टीम को रेस में और कोई नहीं जितवा सकता, शर्तिया बात। इसीलिए सभी लोग उसे वापस टीम में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस मैनेजर ने बताया कि न जाने वो कौन था जिसने ऑर्गेनाइजर को बताया कि हमने गाड़ियां खराब रखी होंगी, रूल्स के मुताबिक डिजाइन कर रही हैं। लेकिन ये बात सोनी जानता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इन्वेस्टर था। अब सब लोग तैयार हो जाते हैं। इन्वेस्टर भी देख लेता है कि सोनी तो वापस उसी टीम में चला गया है, जिससे उसे काफी बुरा लगा। रेस शुरू हो जाती है और अब इन दोनों ड्राइवर्स को कैसे भी करके अपनी टीम को जिताना होगा, क्योंकि ये चैंपियनशिप का दिन है। अब दूसरे नंबर के ड्राइवर की जो जिम्मेदारी होती है सोनी उसे बखूबी निभाता है, यानी वो जेपी के लिए रास्ता साफ करता है, दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश करता है ताकि जेपी आगे निकल सके। और अब दोनों टीम वर्क से अपने टीम को पहले नंबर पर ले आते हैं। लेकिन रेस अभी भी बाकी। बीच में ये दोनों ड्राइवर अपने अपने कार के टायर्स को बदलते हैं और रेस काफी देर तक चलती रहती। तभी उनकी टीम 4 नंबर पर आती है, कभी 2 पर, और सोनी जेपी की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। बीच में 2.5 मिनट का ब्रेक आ गया। सोनी की गाड़ी यहाँ एक जगह से टकरा भी गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक था। 2.5 मिनट के बाद फिर से रेस शुरू हो जाती है। जो लेवल्स बचे थे ये उन्हें कंप्लीट करते हैं। अब की बार सोनी उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे रहना। अब जेपी ने ऐसा ही किया और अब इन दोनों की गाड़ियां सबसे आगे थी। इसे भी जेपी की गाड़ी जो दूसरे टीम मेंबर के साथ मुकाबला कर रही थी वो बाहर निकल जाती है, यानी कि वो रेस से भी बाहर हो गई थी और अब दोबारा हिस्सा जेपी नहीं ले सकता था। अब सोनी जो कि अभी भी रेस में है वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो 30 साल पहले दौड़ाया करता था। यही लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा है। ऐसे करते करते वो सबसे आगे निकल जाता है, इतना ज्यादा कि उसके पीछे आने वाली गाड़ियां भी बहुत पीछे रह जाती हैं। और फाइनली वो अपने टीम को ये रेस जितवा ही देता है। अब वो टीम पहली बार इस गेम को जीती थी, जो काफी बड़ी बात थी। हालांकि वो इतनी कमजोर टीम थी कि कभी टॉप 10 में क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन अब की बार सोनी की मदद से वो जीत जाते हैं, जिस वजह से पूरे टीम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मगर सोनी जिसे ट्रॉफी का लालच नहीं था वो इस भीड़ से निकलकर कोने में आकर बैठ जाता। कार डिजाइनर सोनी को ही ढूंढ रही थी और जब वो उसे नहीं मिला तो वो उसी जगह पर जाती है जहाँ वो अक्सर मिला करती। आखिर उसने सोनी को ढूंढ लिया। एक दूसरे से मिलकर वो बहुत खुश हुई। सोनी कहता है मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, लेकिन एक अलग अंदाज में। और फिर उसने कहा ओ जल्द मैं दोबारा मिलूंगा। इतना बोलकर वो गुड बाय कहता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो यहाँ से मेक्सिको के उसी रेगिस्तान में गया जहाँ रेस होने वाली। वहाँ वो एक आदमी से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। आदमी ने कहा कि हाँ है तो, लेकिन क्या तुमने आज से पहले कभी कार चलाई है? सोनी हंसते हुए जवाब देता है कि जी नहीं, मैंने नहीं चलाई, लेकिन मैं एक परफेक्ट ड्राइवर हूँ, बहुत अच्छे से गाड़ी को चला लूंगा। आदमी राजी हो गया और अब वो सोनी को ड्राइवर के तौर पर चुन लेता है, यानी कि अब सोनी यहाँ भी रेस जीतकर चैंपियन बनेगा और अपना नाम मजीद रोशन करेगा, क्योंकि ड्राइव करना, रेस लगाना उसका जुनून था जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।